डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दीवड़ा बड़ा में उप सरपंच और ग्रामीणों की एक सराहनीय पहल पंचायत के युवाओं का भविष्य सुधार रही है। जी हां, आपको बता दें कि भामाशाहों के सहयोग से पंचायत के 2 गांव में अत्याधुनिक लाइब्रेरी संचालित की जा रही है, जहां पर पंचायत क्षेत्र के 200 से अधिक युवा निःशुल्क अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां करते हुए अपना लक्ष्य साधने में लगे हैं। राजस्थान में अभी विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों के लिए जगह निकली हुई है। कई परीक्षाओं की तारीख भी जारी हो चुकी है। शहरी क्षेत्रों में निजी लाइब्रेरी में युवाओं की भीड़ लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों से भी युवा इन लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं, लेकिन ग्रामीण युवाओं को लाइब्रेरी तक पहुंचने के लिए समय और पैसा दोनों खर्चना पड़ता है। इन्हीं बातों को देखते हुए ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशने और उनके गांव से ही अत्याधुनिक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, इसके लिए डूंगरपुर जिले की सांगवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के दीवड़ा बड़ा पंचायत के उप सरपंच हितेश पाटीदार और ग्रामीणों ने पहल की है। ग्रामीण और भामाशाहों के सहयोग से पंचायत के 2 गांवों में अत्याधुनिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। ग्राम पंचायत दीवड़ा बड़ा के उप सरपंच डॉक्टर हितेश पाटीदार ने बताया कि लाइब्रेरी की परिकल्पना दिल्ली में संचालित ग्राम पाठशाला मिशन हर गांव एक लाइब्रेरी से शुरू की है और वो प्रत्येक गांव में जाकर हर गांव लाइब्रेरी के मिशन पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत दीवड़ा बड़ा गांव में गौरेश्वर लाइब्रेरी विगत कई महीनों से संचालित है और लाइब्रेरी का संचालन ग्राम पंचायत दीवड़ा बड़ा की ओर से किया जा रहा है। इस लाइब्रेरी में स्थानीय गांव के 80 छात्र छात्राएं 2 शिफ्टों में निःशुल्क अध्ययन कर रहे हैं। ग्राम पंचायत दीवड़ा बड़ा के राजस्व गांव वांदरवेड़ में वृंदावन लाइब्रेरी का संचालन युवाओं और ग्रामीणों की ओर से संचालित किया जा रहा है, जिसमें 60 कुर्सी टेबल की व्यवस्था है। 2 शिफ्ट में करीब 100 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। वर्तमान में ग्राम पंचायत दीवड़ा बड़ा में 2 लाइब्रेरियां संचालित हैं। एक वांदरवेड़ में है। वांदरवेड़ में दोनों शिफ्टों के मिला के करीबन 70 से 80 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और वहीं ग्राम पंचायत दीवड़ा बड़ा के राजस्व गांव दीवड़ा बड़ा में भी एक लाइब्रेरी संचालित है, जिसमें 40 छात्राएं सुबह के समय में और शाम की शिफ्ट में 40 छात्र वर्तमान में अध्ययनरत हैं। दीवड़ा बड़ा पंचायत क्षेत्र के 2 गांवों में संचालित लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए युवाओं को हर तरह का माहौल उपलब्ध कराया गया है। लाइब्रेरी में आरामदायक कुर्सी टेबल, प्रत्येक टेबल पर टेबल लैंप लाइट और प्लग की सुविधा, ठंडे पानी की व्यवस्था, एसी, पंखे, इन्वर्टर, वाईफाई, सीसीटीवी और कमरे में नक्शे और सुलेख की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इधर इन लाइब्रेरी में आकर पढ़ने वाले युवाओं का कहना है कि लाइब्रेरी के संचालन और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और समय पर बच्चों के अध्ययन के लिए अलग अलग पुस्तकों की व्यवस्था की जाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि गांव के जागरूक युवा और ग्रामीणों की वजह से हर साल 10 से 12 बच्चों का सिलेक्शन अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहा है। यहाँ पर दिन के समय 40 छात्राएं पढ़ती है और शाम के समय से रात तक 40 छात्र पढ़ते हैं। हमारे लाइब्रेरी में बहुत सारी सुविधाएं दी गई है हमको, जो कि निःशुल्क है, जिसमें इन्वर्टर लगाया गया है, आरओ का पानी है, ठंडा पानी आरओ का, कंफर्टेबल चेयर्स है और हर टेबल के ऊपर एक लैंप लगाया गया है। इसमें हर महीने हम करंट अफेयर्स की बुकें भी लाते हैं, जिससे बच्चों को नई जैसे कि कंपटीशन एग्जाम में पटवारी हो, रीट हो, किसी भी भर्ती में हम नई बुकें लाते हैं और पुस्तकालय में उपलब्ध कराते हैं। मुझे लगता है कि हमारे गांव से हर साल 10 से 12 सिलेक्शन हो रहे हैं और उसका कहीं न कहीं कारण हमारा पूरा गांव है। बहुत ही अच्छा वातावरण मिला यहाँ पर। गांव के सहयोग से, मतलब जैसे ही दानदाता मिले उन्होंने अच्छी व्यवस्था करके दी हमें। फिर बाकी बिल्कुल ये निःशुल्क हमारे लिए उन्होंने उपलब्ध कराया। जैसे ही मैं पहले अभी 2 साल में जयपुर रहा हूँ, जैसे ही जयपुर लाइब्रेरी, जैसे मैं आराध्य लाइब्रेरी में पढ़ा हूँ 2 साल रेगुलर, उसी तरह यहाँ पर एनवायरमेंट मिल रहा है। बहरहाल डूंगरपुर जिले की उसी तरह यहाँ पर एनवायरमेंट मिल रहा है। बहरहाल डूंगरपुर जिले की दीवड़ा पंचायत के उप सरपंच और ग्रामीणों की पहल काबिले तारीफ है। इस पहल के चलते दीवड़ा पंचायत के बेरोजगार युवा अपने ही गांव में अत्याधुनिक लाइब्रेरी में पढ़कर अपना भविष्य बनाने में लगे हैं। यदि यही सोच हर पंचायत के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की हो, तो उन गांवों के युवाओं को अपना लक्ष्य हासिल कर पाने से कोई नहीं रोक सकता।